औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मिक्स सब्ज़ी पुलाव। बहुत ही मज़े का, और यकीन करें कि ये सब्ज़ी का सीज़न है और बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली में तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल डाल दिया था और इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज को आपने ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा डार्क आपने ब्राउन नहीं करना, वरना जो चावल का कलर है वो थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा। 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश डाला है, ठीक है। आप चाहें तो वो जो बॉटल में मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। साबुत मसाले में मेरे पास पड़े हुए हैं तेज़पात के पत्ते हैं और 2 से 3 अदद इलायची, 2 से 3 अदद दालचीनी, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 लौंग है। ये मसाले डाल दिए हैं मैंने साबुत, और मैंने इसमें ज़ीरा शामिल नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप ज़ीरा डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़ीरा ज़्यादा जो मतलब अगर नज़र आए तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला, ठीक है। आप ज़ीरा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें सब्ज़ी शामिल कर देते हैं। थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था कि प्याज़ सॉफ्ट हो जाए। मटर का ये सीज़न है तो मटर बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। हम मटर डालेंगे। तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने मटर लिए थे और वो छीलने के बाद 1 पाव हो गए। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें आपके घर में जो-जो सब्ज़ी मौजूद है आप वो शामिल कर सकते हैं। आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने दरमियाने साइज़ में काट कर लिया। अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है। आप यकीन करें ये मटर पुलाव इतने मज़े का बनता है, मिक्स सब्ज़ी पुलाव, ये और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। अच्छी तरह से ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी गाजर। 1 अदद मेरे पास गाजर पड़ी हुई थी और उसका मैंने छिलका उतार के इस तरह से और इसको भी छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक आपने कटिंग नहीं करनी। गाजर एंड में डालने का ये मकसद है कि आलू और मटर थोड़ी-सी मतलब टाइम लगाते हैं कुक होने में, गाजर तो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। नमक मेरे पास पड़ा हुआ है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, चिकन पाउडर है, ठीक है, और थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्चें हैं। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप जो मैगी और चिकन क्यूब्स मिलते हैं, ठीक है, आप वो भी डाल सकते हैं। जी, हल्दी वगैरह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। अच्छी तरह से अब हम इसको करेंगे मिक्स। साथ में थोड़ा-सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने जो भी मसाले लगाए थे वो नीचे नहीं लगे, तो इस वज़ह से हम थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत, ये कलरफुल, कितने मज़े के ये लग रहे हैं, और जब चावल तैयार होंगे तभी ये बहुत मज़ा आने वाला है। 1 अदद मैंने इसमें बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है, ठीक है। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस पुलाव में अगर खड़े-खड़ी सब्ज़ियाँ आपको नज़र आएँगी तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर के लिए ढक्कन देके हम इसको दम दे देते हैं 5 से 7 मिनट, तो 5 से 7 मिनट बाद मुलाकात होती है। जी, तो 7 मिनट बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा था, मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया था और टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, टमाटर सॉफ्ट हो गए, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। दही मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन 1 कप के करीब दही था, 1 पाव दही। अब वो मैंने अच्छी तरह से बीट किया, ठीक है। किसी फ़ोर्क की या चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करके वो इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स होगी और एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चूल्हे की फ्लेम को आपने यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो कर देना है और इसको मिक्स करने के बाद अब आपने इसको दम पे दे देना है कि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। जी, तो ये देख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो पानी जो था दही ने वो अच्छा ख़ासा छोड़ा हुआ था और इसका साथ-साथ पानी भी सूख गया और आलू मटर भी काफ़ी हद तक पक गए हैं। मिक्स इसको मैं कर रही थी और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी मेरे पास जो चावल हैं वो 500 ग्राम है, ठीक है, तकरीबन 3 ग्लास बन रहे थे और इसमें मैं चा पानी शामिल कर दूँगी 2 ग्लास। क्योंकि चावल जो है वो मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो दिए थे। चावल हमारे पास अच्छी क्वालिटी के थे, तो अब पानी को बॉयल आया जी। पानी को बॉयल अच्छी तरह से आ गया है। अब इसमें चावल शामिल करते हैं, तो चावल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं अच्छे बासमती चावल मेरे पास थे, जिसको 25 से 30 मिनट पहले मैंने भिगो दिया और अभी इसका मैंने पानी छान लिया था। ये चावल इसमें ऐड कर दूँगी मैं।
3 पाव के करीब मेरे पास चावल थे तकरीबन। और अब आपने बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है कि चावल टूट ना जाए। ये इस तरह से आपने बस हल्का-हल्का चम्मच चलाना है और इसका आपने पानी ड्राई होने तक इसका वेट करना है कि जो चावल का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चूल्हे की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। तो जब तक इसका पानी सूखता है फिर आपसे मुलाकात करती हैं। जी, तो तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे और इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है। तो चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा-सा स्लो कर दिया था, ये बबल्स साइडों पे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये बारी है दम देने की, इसको अब हम दम दे देंगे। लेकिन आपने उससे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है एक दफ़ा, और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको दम दे देना है। दम तकरीबन हम लगाएँगे इसमें 20 मिनट। इस तरह से मैंने वो जो उसका ढक्कन था उसके ऊपर रुमाल रख दिया और कोई-सी भी आपने वज़नी चीज़ रख देनी है। तो अब आपसे मुलाकात होती है हमारी 20 मिनट बाद। जी, तो 20 मिनट गुज़रने के बाद अब मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और पूरे घर में इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, अब यकीन करें चावल हमारा बिल्कुल तैयार थे। एक चावल हमारा बिखरा बना था और इतने मज़े का इसका टेस्ट आया था ना, आप यकीन कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है सारे चावल को, और एक-एक चावल बिखरा हुआ है, कोई चावल टूटा नहीं है, ठीक है? तो अब इसको हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। खूबसूरत सी आपने प्लेट ले लेनी है, इस तरह से। जी, तो ये है हमारे वेजिटेबल पुलाव की फ़ाइनल लुक। बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये किस तरह बनता है, तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।